भूमिका बांधने से बेटर है सीधे बात करते हैं। तो अभी तक तो ये नाम सबको पता चल गया है, इशित भट्ट एक 10 साल का बच्चा है, केबीसी में आया है। कुछ क्वेश्चंस के जवाब थोड़े से रूडली दिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसका नाम हम रोक देते हैं, हम आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ उसके बाद उस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है। और किनके द्वारा? ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मोस्टली बच्चे देखते हैं। जितनी भी उनकी आमदनी है अधिकतर बच्चों से होती है या फिर जेंजी, ठीक है। और वो ही लोग उस बच्चे को रोस्ट करने जा रहे हैं, उसकी वीडियोस पे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कैसा बच्चा है ये वो। एक बात तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि क्यों करना ऐसा। तुम 30-30, 32-32 साल के हो, तुम्हारी भी शादियां होंगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। डू यू नो कि कैसे बच्चे होंगे? नहीं ना, किसी को नहीं पता। नॉर्मली ये लोग रोस्ट करते हैं, कुछ भी अगर कहीं भी गड़बड़ लगता है इनको, थोड़ा सा भी ऐसा वायरल होने जैसा, तो ये उसी को रोस्ट करते हैं। ऐसे नॉर्मल लोगों को रोस्ट नहीं करते, कोई भी वायरल होने जैसा होता है तो उसी को रोस्ट करते हैं। नॉर्मली जो रोस्टिंग होती है ना, या इंसल्ट जिसको कह लो, ये हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता, हर किसी में नहीं होती इतनी क्षमता। लोगों की जो ट्रोलिंग होती है ना, जो कमेंट सेक्शंस में जो ट्रोल करते हैं, उनकी ट्रोलिंग को भी हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता। अभी पीछे शायद 30-32 साल का एक लड़का था, उसने अपनी लाइफ जो है एंडेड हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रोलिंग। तो जब इस उम्र के लोग ही नहीं सह पाते, तो ये तो छोटा बच्चा है, 10 साल का है। तुम्हें किसने ये बोला कि उसको जाओ मैनर्स सिखाओ? पहले तो तुम लोग खुद अपने में मैनर्स लाओ। कि तुम जिस तरह के वीडियोस बनाते हो, डू यू थिंक वो वीडियोस समाज को बड़ा अच्छा लेसन दे रही हैं? जस्ट फन के लिए बनाते हो कि लोग हंसे, है ना? तो हंसते तो हैं लोग, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गलत भी हो जाता है। जैसे पेरेंट्स के ऊपर प्रैंक की वीडियोस बना रहे हैं। अब पेरेंट्स प्रैंक का विषय है, पेरेंट्स के ऊपर प्रैंकिंग करें, ये सही कंटेंट है क्या? मुझे कोई बताएगा। जब दूसरों से बात करते हैं तो कई बार ध्यान नहीं रहता इन लोगों को भी कि ये उसकी इंसल्ट कर जाते हैं। तो फिर बिग बॉस में भी कई कंटेस्टेंट ऐसे आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत गए हैं, जहां उन्होंने बड़ों की उम्र का भी लिहाज नहीं रखा और कैसे भी लैंग्वेज में बात करी है। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, होता है ना। तो ये बिग बॉस वाले कंटेस्टेंट, तो उनकी उम्र क्या है, 32-33 साल है। तो फिर इनको भी बचपन से नहीं सिखाया गया होगा कि अपने से जो उम्र में बड़े होते हैं उनको मैनर्स से उनसे बात की जाती है, उनसे बदतमीजी नहीं की जाती। तो ये उस छोटे बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, ये क्यों उसको इतना इंसल्ट कर रहे हैं, इतना रोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? इनको इसके प्रोस एंड कॉन्स नहीं पता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं पे एक फाइन लाइन होती है, इधर गए तो गलत है, इधर गए तो दायरे में हो आप। अपना दायरा भूल भूल जाते हैं लोग। और क्यों भूल जाते हैं ये? इसलिए भूल जाते हैं ये कि मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो पैसा मिलता है ना अच्छा खासा। एक एक वीडियो से अच्छा खासा कमा लेते हैं ये। तो जो वायरल अभी चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? हाँ, तो ये अभी अभी वायरल चल रहा है। ये वीडियो ज्यादा दिन बाद जाएगी भी नहीं, अभी डाल दो तुरंत, मतलब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो मतलब अभी उस बच्चे के ऊपर चारों तरफ से हर कोई वीडियो बना रहा है, गलत 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 गलत, बच्चे की इंसल्ट करते हुए, बच्चे की वीडियो चला रहे, उस पर हंस रहे। अब एक बात बताओ, तुम लोग, उसके स्कूल के बच्चे भी वो वीडियो देखेंगे। अब बच्चे पता है कांच के होते हैं अंदर से, कि उनको है ना, क्लास में कोई कुछ कह देता है ना, तो बहुत बुरा लग जाता है, बहुत इंसल्ट फील होती है। तो अभी ये जो वीडियोस इधर उधर जा रही हैं, बन रही हैं, बनाई जा रही है इन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, तो उस बच्चे की क्लास के बच्चे भी देख रहे होंगे। फिर वो बच्चे जो है जाएंगे, उसको इंसल्ट करेंगे, बोले तुझे तो उसने इतना धोया, वो फलाना इंसान, ढमकाना इंसान, है ना, और दूसरे और भी बहुत है, अब नाम याद नहीं है मुझे, ठीक है। इन्होंने तुझे बड़ा धोया यार, मजा आया हमको तो फिर वो बच्चे के दिमाग पे क्या बीतेगी? गलत तो तुम भी हो यार, कितनी गलत गलत तो वीडियोस बनाते हो। मुझे तो आज तक भी एक भी इन्फ्लुएंस ठीक नहीं लगा। क्या इन्फ्लुएंस किया है इन लोगों ने? गेमिंग करते हैं ये लोग, गेमिंग करके क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? ये लोग बच्चों को कि गेम खेलो पैसे कमाओ, हाँ यही सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं इसमें। बच्चों ने दिमाग में ये बिठा लिया है कि अगर हम पढ़ नहीं पाए तो हम अपना यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, गेमिंग करेंगे। फिर तुम घोस्ट
घोस्ट प्रैंक करते हैं ये लोग, है ना। फिर ये प्रैंक करते हैं कि ये चैलेंजेस देते हैं अपने आप को, 24 आवर इन बालकनी चैलेंज। 24 आवर की वीडियो तो नहीं बनाई, बनाई तो 10 ही मिनट की वीडियो। सो जो बाकी टाइम है उसमें हु नोज यू स्टेड इन बालकनी फॉर 24 आवर्स और नॉट। एंड ये वीडियो किस खुशी में, क्या होगा इससे, किसी का भला होगा कि 12 घंटे तुम उस बालकनी में रहे, तो किसका भला हुआ। 12 आवर्स इन बाथरूम, 12 आवर्स इन कार, ये ऐसे चैलेंजेस करते हैं लोग, क्यों। तो ये किडिश नहीं है, ये चाइल्डिश नहीं है। तो व्हेन अ चाइल्ड इज डूइंग चाइल्डिश बिहेवियर, इतना क्यों हो हल्ला हो रहा है इस बात का। बच्चे हैं, और आज के टाइम पे बच्चे थोड़े से बदतमीज तो हुए हैं। हमारी जो जनरेशन थी उसको छोड़ दो, ये मिलेनियल जो जनरेशन है ना, ये बड़ी अच्छी जनरेशन थी, इनको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। ये जनरेशन ने बड़ों का तो सम्मान ही किया है, चाहे बड़ों ने उनकी भले ही इंसल्ट खूब करी हो, लेकिन उनके मुंह पे कभी नहीं बोलते हैं। तो हमारी जनरेशन की बात छोड़ दो, बट ये जो जेंजी हैं, जो दूसरे और बच्चे अभी अल्फा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, तो इनके साथ तो इशू है भाई। डीएनए म्यूटेंट भी होता है ना, तो ये भी म्यूटेंट हो चुके हैं ये थोड़े से, कि ये लोग बच्चे जो हैं ये बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं, है ना। और आजकल हाथ उठाना मारना ये तो वर्जित ही है, ये तो करना ही नहीं है बच्चों पे। मैं करती हूँ, मैंने किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बच्चों को भी बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं बताना पड़ता। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में सब नहीं करते, तो जरूरी जब पड़ती है तब तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तब करना पड़ता है। अभी जैसे इस बच्चे ने जो भी किया, ऑफ कोर्स ये सही तो नहीं था, बट वहां पे अमिताभ बच्चन जी खुद मौजूद है, उन्हीं के साथ बात हो रही है, एंड अमिताभ बच्चन जी डिड नॉट ऑफेंडेड। भले ही मन में फील किया हो, बट ही डिड नॉट शो हिज ऑफेंस, क्योंकि रीजन बीइंग कि बच्चा है वो, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जो रोस्टिंग होती है, जो ट्रोलिंग होती है, अगर अमिताभ बच्चन जी एक भी शब्द बोल देते उसके अगेंस्ट, तो फिर वो बहुत बड़ी बात बन जाती है, बट ही डिड नॉट। उन बच्चों को ट्रोल करो जो आज की तारीख में 10-12 साल के बच्चे हो करके ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि बड़े बड़े देखने पे शर्मा जाएं। और यहाँ पे इस वल्गर कंटेंट की रोस्टिंग का भी मैं एक बताती हूँ आपको। ये जो बड़े अच्छे अच्छे, ये बताया ना मैंने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, ये ऐसे लोगों को रोस्ट करते हैं जिनसे इनको वीडियोस पे व्यूज आए। जैसे कि है बहुत से लोग, ठीक है, एक तो मैंने अभी देखी वीडियो, मैं देखती थी उसकी वीडियो पहले, बल्कि अब मुझे नहीं समझ में आती, तो इसलिए मैं नहीं देखती। ख्याति को उसने रोस्ट किया। अब ख्याति जैसी उसको लड़की को चैनल पे मैं जाके वीडियो देखना भी नहीं पसंद करूंगी, बट क्यों उसने रोस्ट किया, बिकॉज शी नोज कि उसको रोस्ट करेगी तो उसकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, उसकी वीडियोस पे रीच आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस है गलत उसमें पर्सपेक्टिव में। तो फिर अपना माइंडसेट भी तो उधर ही दौड़ रहा है, अपन कर नहीं रहे हैं लेकिन सामने वाले को रोस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपन अपनी वीडियो में उसकी फोटोज, उसकी वीडियोस यूज कर रहे हैं, वेयर शी हैज शोन हर बॉडी पार्ट्स, शी हैज, मतलब अनकंफर्टेबल पोजेज, अनकंफर्टेबल वीडियोस हैं उसकी। तो वो जो अनकंफर्टेबल पोजेज, अनकंफर्टेबल वीडियोस उसने अपने चैनल पर डाली हैं, वो अब तुम उधर से उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हो, सो दैट यू विल गेट व्यूज। और सिर्फ ख्याति नहीं, ऐसी बहुत हैं जिनको ये लोग रोस्ट करते हैं। क्यों रोस्ट करते हो, ताकि तुम्हारे व्यूज आए। और वहां पे ये लोग ऐसे बताते हैं, मतलब ऐसा अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि हम अच्छे हैं लेकिन दुनिया खराब है, देखो तुम देखो, मजे करो, एंजॉय। सो अपने माइंड में गलत तो है ही ना कुछ कुछ, जिसने रोस्ट किया। करो करना है जो, बट बच्चों को इससे दूर रखो थोड़ा सा। वो बच्चा किसी दूसरे घटिया शो पे नहीं गया था, वो गया था केबीसी में खेलने। बच्चे होते हैं जल्दबाज, ठीक है। और ये बताओ मुझे कि कौन से, हम जब बच्चे थे तो हमने क्या गलतियां नहीं की, हमने भी तो गलतियां की है, पर हमारे टाइम पे लकीली ये सब नहीं था कि हम वायरल नहीं होते थे इन सब चीजों में इतना। और दूसरे बच्चों ने गलतियां नहीं की, दूसरों से आज के टाइम पे भी कर देते हैं बच्चे बदतमीजियां। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया ट्यूशन, एंड उसके 1-2 साल बाद ही, मतलब जब पढ़ाया उसके बाद छोड़ दिया,
फिर जब मैं भी गुजरती हूँ, वो भी गुजरते हैं, तो बच्चे मुझे देखते भी नहीं है, ऐसे देखते हैं जैसे वो मुझे जानते भी नहीं है। जबकि हमारे टाइम पे टीचर चाहे ट्यूशन वाला हो चाहे स्कूल वाला हो, हम लोग हमेशा झुक के नमस्ते करते थे। आज भी अगर हमें हमारे टीचर दिख जाएंगे तो हम नमस्कार ही करेंगे उनको। लेकिन अभी आजकल के बच्चों में नहीं है, तो क्या सारे बच्चे खराब हो गए फिर? तो ये एक्चुअली पेरेंटिंग तो फिर हमारी ही बेकार है ना, कि हम ही नहीं समझा पा रहे उन्हें, हम ही नहीं उनको अच्छे से मैनर्स जो है उनको, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छे से नहीं निभा पा रहे, तो ये गलती तो हमारी है ना कि बच्चे की। उस बच्चे को भी उसके पेरेंट्स को घर से ही समझा के आना चाहिए था कि बेटा जहाँ तू जा रहा है ना, अगर ऐसे बात करता है तो ऐसे बात नहीं करना है, ऐसे बात करना है, समझाना पड़ता है ना। तो ये पेरेंट्स की गलती, बच्चे की गलती नहीं है। सो स्टॉप रोस्टिंग और इंसल्टिंग दिस यंग चाइल्ड। 10 साल का ही है वो अभी, ही हैज होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम, डोंट ट्राई टू रूइन हिज लाइफ।